बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वर्किंग आवर मेथड के ऊपर बात करी थी। आज हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लास्ट मेथड दैट इज़ यूनिट आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन वॉल्यूम मेथड भी कहा जाता है, उसके ऊपर हम ज़रा डिस्कस करेंगे और इसकी कैलकुलेशन को समझेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे एक मैंने सवाल लिखा है। On January 1st, 2021, Star Company purchased a machine at a cost of rupees 5,50,000. Salvage value of machine is rupees 50,000 and the machine worked for 25,000 hours throughout its life. यानी कि लाइफ जो है इस सवाल में 25,000 आवर्स भी दी हुई है, लेकिन एस्टिमेटेड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स, यानी कि लाइफ जो है वो वर्किंग आवर में भी दी हुई है और यूनिट प्रोड्यूस जो है वो भी बताए हुए हैं कि 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ। द कंपनी यूज़ यूनिट आउटपुट मेथड। इस सवाल के अंदर हम जो है स्पेशली यूनिट आउटपुट मेथड के ऊपर बात करेंगे फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और इसमें आपके पास जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट आउटपुट मेथड इफ मशीन प्रोड्यूस 7,000 यूनिट्स इन 2021, 3,000 यूनिट्स इन 2022 एंड 10,000 यूनिट्स इन 2023। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऊपर थ्रू आउट इट्स लाइफ जो है वो मशीन जो है टोटल 50,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब इसका जो फॉर्मूले के ऊपर आते हैं यूनिट आउटपुट मेथड का, द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई यूनिट्स प्रोड्यूस। इसका एक आसान वे, जिस तरह से हमने लास्ट वर्किंग आवर मेथड में सीखा था, आप जो है एक रेट फाइंड आउट कर लो कि पर यूनिट कितना डेप्रिशिएट हो रही है। तो 5,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई टोटल लाइफ इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज 50,000, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पर यूनिट का डेप्रिसिएशन जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। अब आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। सबसे ईजीएस्ट वे इज़ दैट रेट को मल्टीप्लाई कर दो आवर्स वर्क, या आपके पास इधर जो आना चाहिए वो आना चाहिए यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी इधर आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आना चाहिए कि कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। आवर्स वाला मेथड हम नहीं कर रहे, तो इसको आप जो है यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दोगे रेट को, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करो, पहले साल जो है कंपनी ने आई थिंक जो है मशीन ने प्रोड्यूस करें 7,000 यूनिट्स, तो 7,000 को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, तो 70,000 जो है आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया। और सेकेंड ईयर जो है 3,000 यूनिट्स जो है मशीन जो है उसने प्रोड्यूस करे हैं, तो आप क्या करेंगे 3,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000 जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप 2023 का देखें तो आपके पास सिर्फ रेट आपने पहले ही निकाल लिया कि वो पर यूनिट का कितना डेप्रिसिएशन लगा है, और 2023 में 10,000 यूनिट जो है कंपनी ने प्रोड्यूस करे हैं, तो आप 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 1 लाख जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। याद रखिएगा यूनिट आउटपुट मेथड के अंदर आपको जो यूनिट्स जो हर साल जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो आपको गिवन होंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देना रेट से, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान वे है आपको टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूनिट आउटपुट मेथड, और प्रोडक्शन वॉल्यूम मेथड इज़ द सेम थिंग। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और बात, यूनिट आउटपुट मेथड में भी मंथली कैलकुलेशन नहीं होती है। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है कंपनी प्रोड्यूस करती है इतने नंबर ऑफ यूनिट्स का डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया जाता है। अब वो चाहे एक महीने में बना दिए हों या थ्रू आउट जो आपके 12 मंथ्स में बनाए हों, आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से, तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द स्पेसिफिक ईयर। थैंक यू।